समझने के लिए जैसे हमने पहले पढ़ रखा है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमें -3 का मोड निकालना है, इसका मोड क्या रहेगा +3। और अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में बात करें तो हमारे मॉडुलस का मतलब भी सेम यही होता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, इसका हमको मॉडुलस निकालना है तो ये भी पॉजिटिव होगा एंड a² + b² का रूट होगा। इसके बाद इसी में कॉन्जुगेट भी आता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। जैसे z है हमारा a + ib, तो इसका कॉन्जुगेट होगा z mod a - ib। अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्जुगेट इसमें आया क्यों। कॉन्जुगेट आने का मतलब ये है, अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है रियल नंबर में। तो अब इसी में एक और चीज आती है इनवर्स, या कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है z इनवर्स इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट अपॉन में z mod का होल स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 3 - 4i, इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट मतलब z mod या z कॉन्जुगेट कितना आता है हमारा, √3 + 4i। और अगर हमें इसका मॉडुलस निकालना हो z mod, तो वो आएगा a² + b², मतलब 3² + 4², कितना आता है हमारा 5 + 5। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z2 - 3i। इसका इनवर्स निकालने के पहले हमें इसका फॉर्मूला देखना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, z इनवर्स z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z mod का होल स्क्वायर। अब z mod निकालना है अलग से। z mod क्या होगा, z कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 का 2 + 3i, एंड z mod क्या होगा हमारे पास, √2 का स्क्वायर मतलब 4 एंड 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो कितना आ गया √13। तो फॉर्मूले के हिसाब से z इनवर्स z कॉन्जुगेट अपॉन z mod का होल स्क्वायर, और यहां से z कॉन्जुगेट कितना है हमारे पास 2 + 3i, और mod z का स्क्वायर मतलब √13 का स्क्वायर मतलब 13। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें दो टाइप्स के आते हैं रिप्रेजेंटेशन। एक आता है आर्गन प्लेन और एक आता है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले देखते हैं आर्गन प्लेन क्या होता है। आर्गन प्लेन को समझने के पहले हम लोग एक्सिस ग्राफ में देखते हैं। जैसे हमें इसमें कोई पॉइंट डिनोट करना हो तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पॉइंट 1 2, या इसको कह सकते हैं पॉइंट ए या बी। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a + ib, तो इसका पॉइंट बनेगा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सीधा यहाँ पे डिनोट कर देंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस फॉर्मूला, जिसमें क्या होता है हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस होता है। इसमें हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, √p² + b²। लगभग सेम यही चीज हमारी यहाँ पे लगती है। कब, जैसे हमारे पास एक पॉइंट है और ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास a एंड b। तो एक तरीके से हाइपोटेन्यूज होगा किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूले के हिसाब से √a² + b² होता है। और जैसा हमने पीछे पढ़ा √a² + b², एक और फॉर्मूला होता है किसका, mod x का या mod z का, √a² + b²। तो मतलब ये जो डिस्टेंस आ रही है हमारी ओरिजिन से, यही क्या हमारा z mod। तो इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं आर्गन प्लेन में। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास है 2 + 3i। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। तो कैसे करेंगे हम लोग, एक पहले पॉइंट निकालेंगे। इसका पॉइंट क्या बनेगा 2, 3। तो प्लेन में देखेंगे 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, एंड 3 लगभग यहाँ पे आ रहा है, तो ये कहाँ मीट करेगा, इधर। ये पॉइंट बन गया 2, 3 एंड ये
ओरिजिन से डिस्टेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आर फैक्टर एंड एक आता है थीटा। आर फैक्टर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एंड थीटा क्या होता है? हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z। जैसे हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो इसको हम पोलर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? r cos थीटा प्लस आई ऑफ साइन थीटा। ये हमारा है पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसमें दो चीजें हैं, r और एक थीटा, जैसे मैंने पीछे बताया। अब हम लोग देखेंगे r क्या होता है। r होता है इसमें मॉड ऑफ z, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थीटा यहाँ पे यूज होता है कोस थीटा एंड साइन थीटा में। जैसे हम लोग एक्सिस ग्राफ में देखते हैं, कोई भी पॉइंट है ए बी, इसमें दो चीजें आ रही हैं, आर एंड थीटा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एग्जांपल है 1 प्लस रूट 3 आई, इसको हमें रिप्रेजेंटेशन करना है पोलर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें आर निकालना होता है, जो कि होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, तो कितना आ गया 2। अगला हमारे पास है थीटा निकालने का। थीटा कैसे निकलेगा? हमको इसको इस एक फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 1/2 प्लस रूट 3/2 इंटू आई। ये हमने इसमें कन्वर्ट किया। अब इसमें 1/2 एंड रूट 3/2 को इससे कंपेयर करना है। तो इसे कंपेयर करने के बाद cos थीटा क्या है हमारा 1/2 एंड साइन थीटा है हमारे पास रूट 3/2। अब हमें इसमें वैल्यू खोजनी है। cos थीटा पॉजिटिव है एंड साइन थीटा भी पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेंट वाले में हमने पढ़ा था cos थीटा एंड साइन थीटा किस में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब cos थीटा कितना है हमारे पास 1/2, मतलब 60 डिग्री पे। तो कितना है 60 π/3। तो थीटा कितना आया π/3। अब साइन थीटा रूट 3/2 कितने पे होता है? 60 डिग्री पे, मतलब π/3। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में। कैसे? आर कितना हमारा 2 इंटू कोस थीटा, मतलब cos π/3 प्लस आई इंटू साइन थीटा। थीटा क्या अगेन π/3 टू साइन π/3। तो ये हो गया हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन में। तो आगे हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल। पीछे वाला एग्जांपल तो हमारा क्वाड्रेंट से था, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना था, तो सिंपल था। ये वाला हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो फॉर्म होती है पोलर फॉर्म, वो कैसे होती है? r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या निकालने का है? r क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ z, जो कि है अंडर रूट 1 प्लस 1। तो कितना आ गया? अंडर रूट 2। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट 2 इंटू -1/√2 प्लस 1/√2 इंटू आई। अब कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो cos थीटा आ रहा है हमारे पास -1/√2 एंड साइन थीटा आ रहा है हमारे पास 1/√2। अब क्वाड्रेंट में देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है। तो क्योंकि cos थीटा नेगेटिव है, तो cos थीटा किसमें नेगेटिव है? इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फॉर्मूला मैंने बताया था। अब साइन थीटा पॉजिटिव किसमें होता है? इसमें होता है और इसमें होता है। मतलब साइन थीटा पॉजिटिव एंड cos थीटा नेगेटिव किसमें आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में किससे रिलेटेड करते हैं हम लोग? पाई। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है हमारा, वो होता है -π से पाई के बीच। तो हम लोग देखते हैं cos थीटा नेगेटिव 1/√2 कैसे होगा। cos पाई माइनस π/4 कितना होता है? cos 3π/4। अब ये मैंने क्यों किया? क्योंकि एक फॉर्मूला मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, एंड cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, तो इसलिए क्या आया? cos पाई माइनस π/4 और क्या आएगा? साइन पाई माइनस π/4, जो कि क्या आएगा? साइन
3π/4। अब एंगल आ गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, सिंपली इसमें पुट करना है। तो z क्या है हमारे पास, r की वैल्यू क्या है √2 इंटू में cos थीटा मतलब cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। अब जो लास्ट टॉपिक आता है हमारा वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इक्वेशन लेट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जिसके जो रूट्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है -p प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड 2a। हमने पहले पढ़ रखा था जैसे b² - 4ac जो होता है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर b² - 4ac जो है वो इक्वल टू 0 हो गया तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। और जो थर्ड कंडीशन है वो है b² - 4ac इज लेस देन 0, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे, इमेजिनरी होते हैं रूट्स। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से, जो कि है x² - x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स निकालते हैं पहले, b² - 4ac। तो b² कितना आ रहा है हमारा 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी मतलब 8, तो कितना आ रहा है -7, जो कि ये लेस देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो रूट्स निकालते कैसे, जो हमारे रूट्स होंगे माइनस b मतलब माइनस इंटू -1 प्लस 1 प्लस माइनस √b² - 4ac जो कि हमने निकाल रखा है -7 डिवाइड बाय 2 इंटू a क्या हमारा 1, तो क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस √-7 डिवाइड बाय 2। अब √-1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आयोटा, 1 प्लस माइनस 7i डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया हमारे रूट्स। तो यहाँ पे तो हमारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ये काफी पॉपुलर एग्जांपल है, ये हमारे कभी कभार एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमको ये दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें बता रखा है कि ये प्योरली रियल है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 + 2i sin थीटा डिवाइड 1 - 2i sin थीटा। मैंने डिवीजन वाले में बताया था कि अगर नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करके। 1 + 2i sin थीटा डिवाइड 1 + 2i sin थीटा। अब ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 3 + 3 × 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा, एंड i² क्या होता है -1, तो -4 sin² थीटा। और नीचे क्या आ गया हमारे पास, a + b एंड a - b, तो क्या आ गया a² - b² और माइनस हर जगह क्योंकि यहाँ पे i² बन रहा है, तो मतलब +4 sin² थीटा। अब इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर अलग अलग कर लेते हैं, तो कैसे होगा, 3 - 4 sin² थीटा डिवाइड 1 + 4 sin² थीटा, एंड प्लस में 6 और 2 8 sin थीटा i डिवाइड बाय 1 + 4 sin² थीटा। अब क्योंकि इसमें प्योरली रियल गिवन है तो इमेजिनरी नंबर क्या होगा हमारा, इक्वल्स टू 0। तो 8 sin थीटा डिवाइड 1 + 4 sin² थीटा किसके इक्वल आएगा, 0। अब ये डिनोमिनेटर तो 0 हो गया, sin थीटा भी कितना आ रहा है, 0। sin 0 किस पे होता है, थीटा इक्वल्स टू n π such that n belongs to इंटीजर। तो यहाँ पे हमारा लास्ट एग्जांपल भी खत्म होता है और यहाँ पे हमारा टॉपिक भी खत्म होता है। तो मिलते हैं अब हम लोग जल्दी ही अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।